हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। तो कॉपी पेन निकाल लें और नोट करना शुरू करें। हेडिंग लगाएं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, सबसे पहले कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, उसका पूरा इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में कॉन्वेक्स पढ़ेंगे, उसकी पूरी इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेंगे। दो टॉपिक आज के लेक्चर में कवर होने हैं। तो कॉपी पेन निकाल लें और नोट करना शुरू करें। बहुत ही डेडिकेशन से आपको नोट करना है और सीखते चलना है। आज के बाद इससे रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन क्लियर। आज के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो कॉनकेव मिरर कैसे होता है। कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके का कुछ कॉनकेव मिरर होता है आपका। ये होता है पोल M1 M2 और ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, ये जिस स्फीयर से कट करके निकाला जाता है उस स्फीयर का जो सेंटर है वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। P से C तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और F और P के बीच की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। लेंथ ऑलवेज काउंट फ्रॉम पोल। ठीक है, और एक सबसे बड़ा रोल है जहां जो इस पे सबसे ज्यादा वर्क करेगा वो होगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है विच जॉइंट टू पॉइंट C एंड P, और इस पूरे के पूरे लाइन ऑफ एक्शन को जितना भी आप जहां तक बढ़ाते चले जाओगे सब इसका एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट और ये प्रिंसिपल एक्सिस का पूरा रोल होगा। ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये पूरा का पूरा लाइन ऑफ एक्शन जो C और P को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ये पूरा डॉट डॉट डॉट, ये इसके सामने इसके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाते जाओ सब प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अब हम इसको हटा रहे हैं। अब हेडिंग लगाएं आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनकेव मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनकेव मिरर, ये आप कह सकते हो रूल्स टू ड्रा images by concave mirror. Characteristics of concave mirror और rules to draw images by concave mirror. देखो पहला फर्स्ट, ये है कॉनकेव मिरर। बहुत बढ़िया समझ में आएगा, बस नोट करते रहे मेरे साथ, हाथ और माइंड दोनों आप यूज करते रहे साथ में। C, F और P। तो पहला रूल ये होता है कि देखो केव के तरीके से है, तो केव में जैसे लॉइन आता है लेकिन यहां पर हमको रे ऑफ लाइट लेके आना है। तो रे ऑफ लाइट चार तरीके से आएगी। पहला देखो, पहला व्हेन रे ऑफ लाइट, और सारी की सारी लाइट जो आएगी वो इंफिनिटी से आती हुई आप कंसिडर करेंगे। सारी की सारी लाइट क्योंकि बाहर से आएगी तो सारी की सारी लाइट आपको इंफिनिटी से कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, पहला देखो व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन पास फ्रॉम द फोकस, इसको बोल सकते हो I1 और इसको बोल सकते हो R1। देखो व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल आई, फिर यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और आफ्टर स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस,
रिफ्लेक्ट फ्रॉम दी फोकस और पास फ्रॉम दी फोकस। ये हो गया पहला। दूसरा देखो, फिर से वही करेंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड देखो क्या है। अब मान लो कि लाइट इंफिनिटी से आ रही है फोकस से होके, एकदम सीधी बनाएंगे। व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स टू द फोकस ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये है सेकंड रूल। इंसिडेंट रे फर्स्ट, इसको बोल देंगे हम आर रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट। मतलब अगर कोई रे फोकस से आई है और फोकस से आने के बाद मिरर पे स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी, स्ट्राइक करेगी, लड़ेगी, और लड़ने के बाद जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मतलब रे अगर पैरेलल आई है तो फोकस से जाएगी और फोकस से आई है तो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है। तीसरा देखो, पोल, ये मिरर है M1 M2, ये सेंटर है, सेंटर आपको पता ही है, ये सेंटर मीन सेंटर अब यहाँ पे जो सेंटर होगा स्फीयर का जो सेंटर है, यहां पर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। अब तीसरे तरीके से रे आएगी। अगर रे ऑफ लाइट फोकस से आई और फोकस से आने के बाद उसी पाथ पर वापस चली जाती है, मीन्स व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम इंफिनिटी, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न बैक इन ओन पाथ, अपने ही पाथ से वापस चले जाएगी। ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे यहां पर रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट। अगला देखो, एक और केस है, चौथा केस। बस यही चार तरीके अगर आपको पता चल गए ना, अभी इमेज फॉर्मेशन आप बिल्कुल फटाफट कर लेंगे। फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड केस है कि अगर कोई रे पोल पे आई तो जितने एंगल ऑफ डेविएशन से आएगी उसी एंगल ऑफ डेविएशन से निकल जाएगी। मतलब मान लो ये यहां पर ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है या जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो हमेशा नॉर्मल के तरीके से काम करता है। ठीक है। प्लेन मिरर में देखा ना, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड बोथ आर इक्वल, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल आर। तो ये दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब चौथे केस में है कि अगर कोई रे आई पोल पे स्ट्राइक करी तो जितने एंगल से आएगी उसी एंगल से वो वापस चली जाएगी। समझ में आ गया ना? ये है इसका केस। मतलब अगर रे पैरेलल आई है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आई है तो पैरेलल जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वापस चली जाएगी, अगर पोल पे आई है तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से वापस चली जाएगी। ये है। अब इन्हीं के हेल्प से हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर तो 6 तरीके से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। अब देखो, जो रे ऑफ लाइट है वो या तो पैरेलल आती है या तो पैरेलल आती है। मान लो ये है आप प्रिंसिपल एक्सिस, या तो इसके पैरेलल आएगी या तो फोकस पे आएगी। ठीक है। या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी या पोल पे आएगी। रीजन ये है कि ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, बहुत छोटा होता है, तो लाइट की अपनी टेंडेंसी है कि वो खुद ब खुद एडजस्टमेंट कर लेती है। ठीक है। फोकस, पैरेलल और पोल, इन सारी चीजों का। ठीक है। बाकी चीजें अभी हम आपको लास्ट में एकदम बढ़िया से फिगर वगैरह ड्रा करके बताते हैं। इमेज फॉर्मेशन। अब देखो 6 केस पढ़ना है। तो सबसे पहला, व्हेन
ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो किस तरीके से इमेज बनेगी, इमेज का पोजीशन क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा और उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे। तो देखो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यहां से कॉनकेव मिरर बना लेंगे। अब देखो ये बहुत ही छोटा होता है कॉनकेव मिरर, ये जो मिरर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये जो कर्व है, इस लाइट को, ये जो कर्व वाला जो पाथ है एकदम स्ट्रेट दिखता है, इस छोटे से पार्ट को कट करके निकालोगे तो स्ट्रेट ही तो दिखेगा। तो लाइट किसी एक पॉइंट पे आती है तो एक छोटा सा पॉइंट उस लाइट को क्या लगेगा, ये हम स्ट्रेट ही पाथ पे जाकर के फॉल कर रहे हैं। तो ये जो स्लोप है, ये जो मिरर है, इसको जितना कम से कम आप स्लोप दोगे उतनी एक्यूरेट इमेज आपकी बनेगी, ठीक है। तो कोशिश करना कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एकदम फ्लैट भी मत बना देना कि एकदम सीधा बना दोगे तो कॉन्केव दिखे भी ना, लेकिन ज्यादा आपको इसको मोड़ना नहीं है, जितना कम मोड़ोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपकी रहेगी। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, अब देखो इंफिनिटी पे रखने का मतलब इस तरीके से रखोगे, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, ठीक है, तो कैसे इमेज बनेगी। ये मान लो ए और बी नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट ये मिरर के सामने रखा है, अब इधर से जब रे ऑफ लाइट आएंगी तो यहां पे इस रे ऑफ लाइट की वजह से इसकी शैडो बनेगी, तो जो इसकी शैडो होगी वही इसकी इमेज मानी जाएगी, ठीक है। तो देखो अब मान लो एक कोई लाइट आई पैरेलल, व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब देखो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस, ठीक है। अब इमेज बनने के लिए कुछ शर्त है, कंडीशंस है कि कम से कम दो रे मिलनी चाहिए। इमेजेस बनाने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे का कॉम्बिनेशन जहां पे होगा वहीं पर इमेज बनेगी। तो एक रे और उठाओ यहां से, कोई एक रे और ले आओ, मान लो ये दूसरी रे है, ये आई पैरेलल, क्योंकि यहां से तो पैरेलल ही आ पाएगी, बीच में तो आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे मान लो पेंसिल वगैरह कुछ रख दिया आपने, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो रे अगर आएगी पैरेलल, क्योंकि ये है प्रिंसिपल एक्सिस और इसके पैरेलल आ रही है एकदम ऐसे ऐसे, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल आई, तो जब आएगी और स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस से चली जाएगी। तो इसको देखो, इसको बोल दो इंसिडेंट रे और इसको बोल दो रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट, और इसको बोल दो इंसिडेंट रे सेकंड और इसको बोल दो रिफ्लेक्टेड रे सेकंड, ठीक है। तो देखो यहां पर ये पहली वाली रे देखो, रिफ्लेक्टेड रे यहां पर, रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट यहां पे और रिफ्लेक्टेड रे सेकंड ये वाली यहां पर ही आकर के इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। तो जहां पर दो रे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज बनती है, ठीक है। तो इमेज बनने के लिए कम से कम दो रेस का इंटरसेक्ट करना जरूरी है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमारी इमेज बनती है, ठीक है। तो अब देखो यहां से लिखो, क्या क्या लिखना है आपको, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन होगी एट एफ, क्योंकि इस यहीं पर तो कट करनी और रियल में कट कर रही है, क्योंकि सच में दोनों रे आकर के कट कर रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगी, एट एफ या एट फोकस, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज की साइज क्या होगी। अब देखो बहुत छोटी है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एक पॉइंट पर इमेज बन रही है, तो साइज ऑफ द इमेज जो होगी वो पॉइंट साइज होगी, और पॉइंट साइज को आप बोल सकते हो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, ठीक है। तो साइज ऑफ द इमेज होगी पॉइंट साइज, और कह सकते हो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटी, एकदम पॉइंट साइज की, ठीक है। मतलब इतनी छोटी कि माइक्रोस्कोप वगैरह से देख पाओगे, सिंपली देख ही नहीं पाओगे। नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ
इमेज का नेचर क्या होगा? देखो इमेज का नेचर कैसे निकालेंगे? अगर रे सच में इंटरसेक्ट कर गई रियल में, अगर रियल में इंटरसेक्ट करेंगी तो रियल नेचर कैसा आएगा? रियल आएगा। और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, अप टर्न। मतलब मान लो ये मार्कर इस तरीके का है, इसका ये यहां पे टॉप है, यहां पे इसका ये बॉटम है, ठीक है? तो ये ऐसे दिखेगा, अप टर्न हो जाएगी। अप टर्न को बोलते हैं इरेक्ट। अप टर्न क्या बोलते हैं? इरेक्ट, सॉरी इन्वर्टेड बोलते हैं। अप टर्न को क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड। तो अगर कोई रे सच में कट करेगी तो उसको बोलेंगे रियल में कट करी। तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है? या कह सकते हो एग्जैक्टली अपटर्न, एग्जैक्टली अपटर्न, ठीक है? एकदम पक्का पक्का पलट जाएगी, उलट जाएगी। इस तरीके से है अगर तो ऐसे बन जाएगी, ऐसे, ठीक है? तो ये अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो पॉइंट साइज इमेज बनेगी, ठीक है? पोजीशन होगा एफ पे, साइज होगा पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड या एग्जैक्टली अपटर्न, ठीक है? अब देखो सेकंड केस, इसको हटा दे रहे हैं। इसको हटा दे रहे हैं। सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट between infinity and center of curvature or beyond the sea, beyond the sea, beyond the sea। मतलब कहने का मतलब है beyond the sea, when object between infinity and center of curvature or beyond the sea, sea के पीछे हो या इन दोनों के बीच में हो। तो देखो पहले पोजीशन ऑफ द इमेज में, इसको हटा दो, यहां पे ये पूरा हटा दो। देखो बनाएंगे पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी मान लो यहां पे है। तो अब देखो सी के पीछे कहीं पर, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंफिनिटी और सी के बीच में रखा हो तो, या बियॉन्ड द सी रखा हो तो, दोनों एक ही चीज होते हैं। इसलिए आपको कुछ मान लो कुछ आपको बाद में न्यू चीज मिल जाएगी, अगर इसके बीच में रखेंगे तो क्या होगा। तो मैंने दोनों चीजें यहाँ पे लिख दी है, ठीक है? बट एक चीज ध्यान रखना कि अब सेकंड वाले केस में ऑब्जेक्ट जो रखे जाएंगे वो हमेशा इसके लाइन ऑफ एक्शन पे रखे जाएंगे, ठीक है? ऐसे अभी इस तरीके से रखा गया था, लेकिन अब सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो होंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखे जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे जाएंगे, इसके लाइन ऑफ एक्शन पे रखे जाएंगे, ठीक है? तो मान लो यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, इंफिनिटी है यहाँ पे और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखो या बियॉन्ड द सी के पीछे रखो, ठीक है? पोजीशन, साइज और नेचर सेम बनता है, ठीक है? तो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन, तो देखो मान लो रे आएगी पैरेलल, पैरेलल आएगी तो सबको पता है कि पैरेलल जब आएगी तो फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी I1 और R1। अब इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज का होना कंपलसरी। दो रेज, जब दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे इंटरसेक्ट करें, तो देखो ये मान लो आई, ये फोकस पे आ रही है, फोकस पे अगर आ रही है, फोकस पे आएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगी, स्केल तो है, मान लो फोकस पे आई, फोकस पे आई। अब जब फोकस पे आएगी तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी? पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो यहां पर इंटरसेक्ट कर गई, यहां पे इंटरसेक्ट कर गई, तो जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे हमारी इमेज बनती है, ठीक है? देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट सेकंड और रिफ्लेक्टेड सेकंड। तो ये वाली रे सेकंड वाली और फर्स्ट वाली देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी वहीं पर हमारी इमेज बनती है। मान लो ए और बी नाम की कोई का कोई ऑब्जेक्ट रखा था, तो यहां बनेगा ए डैश और बी डैश, ठीक है?
तो दोनों रे रियल में मीट कर गई, तो रियल में मीट करेंगी तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल इन्वर्टेड मतलब रियल मतलब वास्तविक और उल्टा, ऐसे वाला मार्कर ऐसे, ऐसे वाला मार्कर ऐसे दिखेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। या एग्जैक्टली अप टर्न, अप टर्न, एग्जैक्टली अप टर्न। साइज ऑफ द इमेज देखो, साइज ऑफ द इमेज होगी वो देखो ये थोड़ी सी बड़ी है और यहाँ पे थोड़ी सी छोटी बन रही है, ठीक है। जो साइज ऑफ द इमेज होगी वो डिमिनिश्ड बनेगी। साइज ऑफ द इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड या स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेज कहां होगी, देखो एकदम बीच में है कि नहीं है, तो सी और एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड द सी रखा जाएगा तो जो करेक्टर्स होंगे वो ऐसे होंगे, पोजीशन होगी सी और एफ के बीच में, साइज डिमिनिश्ड होगी। देखो डिमिनिश्ड का मतलब थोड़ी छोटी, वहां पे लिखे थे हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, एकदम पॉइंट साइज की बनी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी छोटी बनेगी इसलिए डिमिनिश्ड लिखेंगे या स्मॉल इन साइज लिखेंगे। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड या एग्जैक्टली अपटर्न मतलब पक्का पक्का उलट जाती है, ठीक है। थर्ड, थर्ड देखो फन, फन ऑब्जेक्ट एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सी पर हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो यहां पे रखे ऑब्जेक्ट ए बी नाम का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो आप देखो यहां से अगर रे आएगी इन्फिनिटी से पैरेलल, तो पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी, दूसरी मान लो फोकस से आ रही है, फोकस से आएगी, यहां पे आकर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी तो पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। देखो यहां पर दोनों इंटरसेक्ट करके, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे हमारी इमेज बनेगी, एकदम बराबर ही बनेगी क्योंकि थोड़ा सा ये स्केल है नहीं अपने पास। ये थोड़ा सा ऐसे आएगी, ठीक है, ये बन गई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगी इंसिडेंट रे सेकंड और रिफ्लेक्टेड रे सेकंड, ये रिफ्लेक्टेड रे सेकंड हो जाएगी और ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट। देखो रिफ्लेक्टेड रे R1 ये वाली है और R2 ये वाली है, दोनों इस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो जहां पर आकर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज बन जाती है। अब देखो सच में दोनों कट कर रही है, पैरेलल वाली यहां पर और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली यहां पर, दोनों यहीं पे कट कर रही है, इसका मतलब रियल में कट कर गई, तो नेचर ऑफ द इमेज सेम आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड या एग्जैक्टली अपटर्न, बट पोजीशन बदलेगी और साइज भी बदलेगा। तो साइज देखो कैसा आएगा, साइज सेम साइज होगा, जितनी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी पेंसिल उतनी ही बड़ी पेंसिल की शैडो, उतनी ही बड़ी पेंसिल की शैडो या पेंसिल की इमेज। तो पोजीशन कहां पे, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, ये है सी, ये सी है, सी है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, पोजीशन कहां बनी, पोजीशन ऑफ द इमेज एट सी, और साइज ऑफ द इमेज सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और उसके एकदम सेम साइज में बनेगी, ठीक है। चौथा,
पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पे रख दिया, सेंटर पे रख दिया, अब सी और एफ के बीच रखो। व्हेन ऑब्जेक्ट between center of curvature and focus, center of curvature and focus। देखो एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप इधर शिफ्ट कर रहे हो वैसे वैसे इमेज इधर शिफ्ट हो रही है और इधर शिफ्ट होते होते बढ़ती चली जा रही है। जब यहाँ पे रखे थे इंफिनिटी पे तो पॉइंट साइज बनी थी, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे तो यहाँ बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे तो यहाँ बनी, इसका मतलब इधर बननी चाहिए, है ना, यही बनेगी। एक देखो बढ़िया सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखो अब मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो अगर रे आएगी पैरेलल, पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी। सेकंड देखो, मान लो फोकस पे आई, फोकस पे आई, फोकस पे आएगी तो फोकस से आने के बाद पैरेलल चली जाएगी, कैसे चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। ये इंसिडेंट रे और यहां से जाएगी पैरेलल। ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, स्केल होगा तभी सही बनेगा ना। ये देखो यहां पे बन गई, स्केल से बनाना और इसका स्लोप कम से कम देना, आपका एकदम एग्जैक्ट बनेगा, 1% इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो इमेज एग्जैक्ट बनाने के लिए ये स्लोप को आपको कम से कम देना है, मतलब ये मान लो कि एकदम सीधा आपको रखना है, बस एकदम छोटा सा हल्का सा स्लोप देना है, क्योंकि रे को बहुत, ये जो रेज है ना, रेज को एक पॉइंट साइज एकदम स्ट्रेट ही दिखता है, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको स्केल उठा के स्केल लेके बैठना है और पेंसिल वगैरह लेके बैठना है और फिर आपको बनाना है। देखो अगर पैरेलल आएगी, अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी, और अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल चली जाएगी। यहां पर देखो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट था ए बी और यहां पे बन जाएगा ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और इसको बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट, इसको बोल देंगे इंसिडेंट रे सेकंड, इसको बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे सेकंड। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट और रिफ्लेक्टेड रे सेकंड दोनों आकर के इस पॉइंट में मीट करी, तो जहां पर मीट करी वहीं पर इमेज बनेगी। बताओ सच में मीट करी कि नहीं, सच में मीट करी है, ये इधर आई और इधर आई, जब सच में मीट करेंगी तो नेचर कैसा बनेगा, नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड या एग्जैक्टली अपकर्व्ड, बट पोजीशन और साइज में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब देखो साइज जो होगी, देखो ये जो है इससे थोड़ा बड़ी दिख रही है, थोड़ा ही बड़ी दिख रही, बहुत बड़ी नहीं दिख रही है। तो पोजीशन कहां बनी, पोजीशन बियॉन्ड द सी, देखो ये सी है, सी के पीछे, सी के पीछे, बियॉन्ड दी सी, और बोल सकते हो बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों चीजें हैं यहां पे, क्योंकि यहां पर इंफिनिटी होगा तो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच भी बन रही है, तो वहां पे दोनों चीजें लिख दो, सी के पीछे भी बन सकती है और बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बन सकती है, बियॉन्ड द सी और इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन सकती है। साइज ऑफ द इमेज होगी वो इन लार्ज होगी, इन लार्ज या कह सकते हो लार्जर इन साइज या मैग्नीफाई, क्या लिख सकते हो, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड हो गई, मैग्नीफाइड हो गई, थोड़ा सा आकार में बड़ी हो जाना मैग्नीफाई करना होता है, ठीक है। तो इन लार्ज या मैग्नीफाइड या लार्जर इन साइज, ठीक है। और नेचर दोनों रे सच में कट कर रही है, रियल में कट कर रही है, और ये मान लो पेंसिल ऐसे रखी थी तो ये ऐसे बनेगी, तो रियल के साथ इन्वर्टर हो जाएगा। ये हो गया आपका केस 4, ठीक है। अब देखो अगला, फाइन ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर रख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर, आप फोकस पर रखो, ऑब्जेक्ट एट एफ, एफ के बीच में रखो, ओ सॉरी एफ पे रखो, एफ पे रखेंगे, एफ पे रखेंगे,
ठीक है, एक पे रखो, ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस पे रखो, फोकस पे रखो, तो अब रे आएगी अगर पैरेलल, अगर रे पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। अब उसके बाद में अब तो यहाँ पे कोई और चांस बच नहीं रहा है, ये वाला बच रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला सकते हो या पोल पे ले आ सकते हो। देखो पोल पे भी तो आ सकती है, पोल पे आएगी तो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, देखो ऐसे भी ले आ सकते हो आप, ऐसे भी ला सकते हो, ऐसे भी ला सकते हो, लेकिन वहां पे हमें मिरर मेरा छोटा है तो हम यहां से नहीं ले रहे। ठीक है, देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट, इंसिडेंट सेकंड, और हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे सेकंड। ठीक है, अब देखो कंडीशन तो कहती है कि दो रे मिलेंगी तभी इमेज बनेगी, लेकिन यहां पैरेलल रेस तो मिलने वाली नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि पैरेलल रेस इंटरसेक्ट करती है इंफिनिटी पर, पैरेलल रेस इंफिनिटी पर इंटरसेक्ट करती है, ऐसा माना जाता है, हर साइंटिस्ट ने माना है, हर मैथमेटिशियन ने माना है, हर फिजिसिस्ट ने माना है। तो आपको भी कंसीडर करना है कि अगर दो रेस पैरेलल जा रही हैं तो सच में वो इंफिनिटी पे जाकर के कट जाती है। ठीक है, तो हमको इमेज बनाना है, अब इमेज बनाने के लिए रे को इंटरसेक्ट कराना तो कंपल्सरी, क्योंकि जब तक इमेज ये दोनों रे, दोनों R1 और R2 रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट और रिफ्लेक्टेड रे सेकंड जब तक किसी पॉइंट पे मिलेंगे नहीं तब तक इमेज बनना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एकदम सीधे बना लो इसको, ये देखो, तो इसको हम लोग अपीयर टू इंटरसेक्ट कर देंगे, ऐसा करेंगे कि ये इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, अपीयर टू इंटरसेक्ट, तो इस पॉइंट पे मान लो ये इंटरसेक्ट कर गई, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, एकदम सीधी बनाओ, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, तो अब ये जो इंटरसेक्ट करेगी वो इंफिनिटी पे मानी जाएगी, क्योंकि इंफिनिटी पे इसलिए मानी जाएगी क्योंकि दो पैरेलल रे इंफिनिटी पर ही इंटरसेक्ट करती है, उससे पहले इंटरसेक्ट होती ही नहीं है, करती ही नहीं है। और जो इंफिनिटी पर दो पैरेलल रे इंटरसेक्ट करती है उसको रियल मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो पोजीशन होगी, तो यहां पर इसको देखो पोजीशन और ये जो है ये दोनों फिर चेंज हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही माना जाएगा। देखो यहाँ पे सच में कट नहीं रही है, लेकिन मैथमेटिकल थ्योरी कहती है कि नहीं ये सच में मानी जाएंगी, सच में कटती हुई मानी जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए रियल इन्वर्टेड इसको भी बोलेंगे या एग्जैक्टली अपटर्न्ड बोलेंगे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो होगी वो एट इंफिनिटी होगी, एट इंफिनिटी। साइज ऑफ द इमेज जो होगी, जो साइज ऑफ द इमेज होगी वो यहां पर हाईली इनलार्ज होगी, लार्ज नहीं होगी, हाईली इनलार्ज होगी। क्या होगी, हाईली इनलार्ज, हाईली इन लार्ज। हाईली इन लार्ज का मतलब काफी बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। जैसे मान लो कि और ये नहीं कि इंफिनिटी बन जाएगी, बहुत दूर भी नहीं बनेगी, हाँ थोड़ा सा दूर बनेगी। जैसे मान लो कि एक पेड़ है बहुत बड़ा, और उस पेड़ पे अगर एक चिड़िया बैठी है तो उस पेड़ के लिए चिड़िया का इंफिनिटी ही तो मानी जाएगी, ऐसा तो नहीं कि बहुत दूर बैठी है। तो इंफिनिटी का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दूर बन जाएगी, आप देख ही ना पाओ, आप उसकी रीडिंग ही ना कर पाओ, हाँ थोड़ी सी दूर बनेगी। मान लो पेंसिल है इतनी बड़ी, तो जितनी बड़ी पेंसिल है उससे कई गुना बड़ी बन जाएगी, इसलिए बोला जाता है इंफिनिटी पर बन गई है। लेकिन रियल में इंफिनिटी पर नहीं बनती, बहुत दूर नहीं बनती है। ठीक है, क्योंकि ये जो मिरर है, मिरर बहुत छोटा है और इसके कंपेरिजन में ऑब्जेक्ट भी बहुत छोटा है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो इमेज बनती है वो बहुत बड़ी बन जाती है, जिस वजह से कहती है बहुत दूर बन जाती है, जिस वजह से कहते हैं कि वो इंफिनिटी पे बन गई या हाईली इनलार्ज हो गई, हाईली इन लार्ज हो गई। एट इंफिनिटी बनेगी पोजीशन पे, और रियल और इन्वर्टेड या एग्जैक्टली अपटर्न होगी। ठीक है, तो इसको क्या मान देंगे कि इंफिनिटी पर जाकर के इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, ये हो गया। पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, पोल पे आएगी, तो जितने एंगल से आएगी, मान लो अगर यहां से 45 डिग्री से आई होगी तो 45 डिग्री से ही वे रिटर्न होकर के चली जाएगी। ठीक है, तो दोनों पैरेलल जाती हुई लग रही है, तो इसको हमेशा हम लोग साइड साइडों से करेंगे। ठीक हो गया। अब देखो एन ऑब्जेक्ट
बिटवीन फोकस एंड पोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस के पहले वाला भी था, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे सब बदल जाएगा। अगर दो रे सच में इंटरसेक्ट करेंगी तो रियल होगा, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है। और ये वाला जो केस था पैरेलल वाला, तो पैरेलल वाला भी सच में इंटरसेक्ट तो नहीं करती, लेकिन मान लेते हैं कि वो सच में इंटरसेक्ट करी, क्योंकि दो पैरेलल इंफिनिटी पर श्योरली कट करती ही करती है, जिस वजह से इसको भी रियल इन्वर्टेड मान लिया जाता है जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा होता है। ठीक है, यहां पे देखो M1 M2 पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ठीक। अगर रे आएगी पैरेलल, पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी, पैरेलल आएगी तो पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी। और दूसरी रे कहां से आ सकती है? पोल पे। अगर पोल पे आएगी, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से वापस चली जाएगी, उतने ही एंगल से, ठीक। तो अब तो ये तो बिल्कुल नहीं इंटरसेक्ट करने वाली, जबकि थ्योरी ये कहती है कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी तो ही इमेज बनेगी। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग अपोजिट साइड में इसके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा लेंगे पीछे की तरफ। ये जो इंसिडेंट रे है फर्स्ट, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट, इसके लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाएंगे, और ये जो इंसिडेंट रे सेकंड है और ये R2 है जो रिफ्लेक्टेड सेकंड है, इसके भी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ा लेंगे। कहीं तो कट कर गई ना, तो अब देखो ये मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, सच में तो नहीं कटी, लेकिन अब मुझे तो कराना ही कराना, क्योंकि जब तक इंटरसेक्ट नहीं कराएंगे तब तक तो इमेज बन नहीं सकती, ठीक है। तो उसके लिए एकदम सीधा बनाना इसको, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट था ए और बी, और इमेज बन गई ए डैश और बी डैश। देखो हर बार अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से होता था तो इमेज ऐसे बनती थी, लेकिन इस बार ऐसे ही है और ऐसे ही बना है, तो ये स्पेशल केस होता है। एक ही केस ऐसा होता है जब सीधी बनती है। तो नेचर ऑफ द इमेज कैसी आ जाएगी, देखो सच में तो दो रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, जब सच में नहीं कर रही तो क्या मानेंगे, इमेजनरी कर रही। तो इमेजनरी का मतलब वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट, एकदम सीधे बन रही, तो सीधी का मतलब इरेक्ट। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब काल्पनिक और सीधी, ठीक है। और पोजीशन ऑफ द इमेज जो होगी, पोजीशन ऑफ द इमेज वो कहां बनेगी, बियॉन्ड द सी, बिहाइंड द मिरर। बियॉन्ड नहीं, बियॉन्ड उधर बोलते हैं, इधर वाले को बिहाइंड बोलते हैं, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और साइज ऑफ द इमेज जो होगी, तो देखो बहुत बड़ी नहीं बन रही है, खाली थोड़ा सा बढ़ रही है, देखो बहुत ही पास में आकर कर गई, तो बोलेंगे इन लार्ज। क्या बोलेंगे, इन लार्ज बन गई, ठीक है, इन लार्ज बन गई, या मैग्नीफाई कर गई, ठीक है, या मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड कर गई, वस्तु से आकार से बड़ी हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारा, ये आपका है छठा केस, नहीं ये कौन सा केस है, ये छठा केस होगा। यहाँ पे नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 6, ये छठा केस है आपका, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग करना भूल गए तो आप लोग नंबरिंग कर लेना 1 बाई 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में तो 2 ही पॉइंट पढ़ने हैं, कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही पॉइंट पढ़ने हैं। देखो
कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही पॉइंट पढ़ने हैं। देखो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर देखो, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से बनता है। पॉलिश हमेशा राइट साइड में करते हैं, पॉलिश हमेशा राइट साइड में करते हैं। ये हो जाएगा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा पोल और ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा M1 और M2। ठीक है, तो अब इसमें अगर रे आएगी पैरेलल, अगर पैरेलल रे आई, ठीक है, तो आना कहां चाहिए, पैरेलल रेस कहां पे आना चाहिए, फोकस पे। लेकिन ये मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो रे क्रॉस करके तो नहीं निकल पाएगी, लेकिन नहीं निकल पाएगी, लेकिन जो रे का नेचर, अपना नेचर नहीं बदलेगी। अगर पैरेलल रे फोकस पे आती है तो आएगी ही, चाहे रियल में आए या इमेजिनरी आए। ठीक है, तो यहां पे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस से चली जाएगी, बट रियल में नहीं जा पाएगी। ठीक है, अपीयर टू गो, अपीयर टू गो जाती हुई लगेगी। ठीक है, ये हो गया। ऐसे और भी एक रे आप ले आ सकते हो, मान लो रे आई पैरेलल है, देखो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, और इस लाइन ऑफ एक्शन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो फोकस पे जाएगी, फोकस पे जाएगी, ये फोकस पे जाएगी, तो फोकस पे जाएगी तो अगर पैरेलल आई है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी के सीधे। ठीक, दूसरी देखो, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो जाएगा, पोल। ठीक है, मान लो रे आ रही है फोकस पे, फोकस पे अगर आ रही है, फोकस पे आ रही है तो पैरेलल चली जाएगी, क्योंकि आना अगर आएगी तो या तो फोकस पे आएगी या तो पैरेलल आएगी, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी या तो पोल पे आएगी। ठीक है, अभी लास्ट में समझाते हैं कि ऐसे ही क्यों आती है। ठीक है, तो आना तो चाहिए यहां पे, लेकिन यहां सच में कहा, क्योंकि ये मीडियम डार्क है तो डार्क मीडियम को तो रे क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन अपीयर टू क्रॉस, ये अपीयर टू गो, अपीयर टू मीट, ऐसा आप कंसिडर कर लेंगे कि फोकस पे जा रही है। तो अगर फोकस पे आई है तो पैरेलल चलेगी। दूसरी रे ऐसे भी आप बना सकते हो, मान लो कि अगर फोकस पे आई है रे, फोकस पे अगर आई है, ठीक है, अगर फोकस पे अगर आई है तो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, देखो अगला, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आ रही है तो अपने ही पाथ पर वापस चली जाएगी, रिटर्न बैक इन ओन पाथ, अपने ही पाथ में वापस चली जाएगी। मान लो कोई दूसरी रे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी और अपने ही पाथ पर वो वापस चली जाएगी। तो ये हो गया आपका 3 केस, और यहां पर एक एन्ना के बराबर वाला केस चौथा केस होता है। ठीक है, हम यहां बना दे रहे हैं नीचे, चौथा केस का कोई बहुत खास रोल नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको, नीचे दिख रहा है, हाँ, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। ठीक है, ऐसे आती है और ऐसे वापस चली जाती है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहां एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये चौथा केस है इंसिडेंट रे, लेकिन इसका कोई खास काम है नहीं, वैसे 4 कैटेगरी होती है तो चारों मैंने बना दिया। ठीक है, बाकी ये 3 आपको याद रखना है। तो अब हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स थे, रूल्स
टू ड्रा इमेजेस, रूल्स टू ड्रा इमेजेस, या कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस बाई कॉन्वेक्स मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस बाई कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स, यहां पे तो दो ही केस होते हैं, ज्यादा केस नहीं होते। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो देखो, पहला केस, केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस बीच में होगा, यहां पर पोल होगा। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा है, मतलब इस तरीके से, तो अगर पैरेलल रे आएगी तो फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। इधर अगर आई, ये भी अगर पैरेलल आ रही है, क्योंकि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल आई तो फोकस से चली जाएगी, तो यहां से इसको अपीयर टू मीट करा दो। ठीक है, बन गई। तो साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। अब नेचर में देखो, दो रेस इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, क्योंकि कट कराना तो मजबूरी है, क्योंकि जब तक कट नहीं कराओगे तब तक तो इमेज पॉसिबल है ही नहीं, तो कट कराना तो जरूरी है। ठीक है, तो देखो, पर सच में तो नहीं कट कर रही, वर्चुअल में कट कर रही है, या इमेजिनरी कट कर रही है, या अपीयर टू कट कर रही है, कट होती हुई प्रतीत हो रही है, सिर्फ आप फील ही कर पा रहे हो, जिस वजह से नेचर ऑफ द इमेज जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहां है, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड, क्योंकि मिरर इधर है और ये मिरर के पीछे बन रही है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो है वो कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बट फोकस पे, तो एट फोकस और बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है और फोकस से बन रही है। साइज ऑफ द इमेज, देखो साइज ऑफ द इमेज मतलब बहुत छोटी, एकदम पॉइंट साइज की बन रही है, जिस वजह से क्या बोलेंगे, साइज ऑफ द इमेज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, या पॉइंट साइज को और क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, यहां पे लिख दो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो अगर इंफिनिटी पे होगा तो फोकस से बनेगा और पीछे बनेगा। ठीक है, यहां दो ही केस होते हैं, अभी देखो इसको नंबरिंग करना भूल गए थे, पहले ही नंबरिंग कर देते इस बार। फाइंड ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, अरे सॉरी, पी, ठीक तो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। अब व्हेन ऑब्जेक्ट दैट बीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे, तो अब देखो, अब इसका सबसे पहले इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाओ। यहां मान लो इंफिनिटी है, यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, तो अगर पैरेलल रे आएगी
तो फोकस से जाना चाहिए, फोकस से जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली फोकस से तो नहीं जा पाएगी, तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी वाली रे देखो, दूसरी वाली रे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, तो आपको पता है कि अगर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी, लेकिन आने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। देखो यहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर गई, इंटरसेक्ट कर गई कि नहीं कर गई? देखो इमेज सही से बनाने के लिए एक काम करना है आप लोग को, बहुत ही ध्यान से सुनो कि ये जो स्लोप है ये जितना कम से कम स्लोप आप दोगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो ये थोड़ा सा इधर उधर वैरी कर रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिना स्केल के बनाओगे तो ये सबके साथ प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो हम आपको बता दें कि आप लोग अलर्ट होकर के बनाना है एग्जाम में भी। वैसे बीच में एकदम बनती भी नहीं, एनसीईआरटी में भी बीच में नहीं बनाया है, ठीक है? तो ये देखो यहां पे बन गई, ठीक? तो अब इसको पूरा मिटा दो। देखो एक चीज ये ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो नेचर होता है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही बनता है, क्योंकि रे हमेशा किधर से आती है? राइट से। हमेशा रे राइट से, सॉरी, हमेशा रे लेफ्ट से ही लाना है, फ्रंट से लाना है। जब फ्रंट से रे लेके आओगे तो उसको मिल जाएगा डार्क मीडियम। अब डार्क मीडियम से तो रे क्रॉस होकर के जा ही नहीं पाएगी, तो मजबूरी है कि अपीयर टू गो होगी, जाती खाली प्रतीत होगी, रियल में नहीं जा पाएगी। जिस वजह से ये हमेशा इधर जो नेचर ऑफ द इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो ये हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज ऑफ द इमेज जो होगा, साइज ऑफ द इमेज, तो देखो डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, क्या बन रही है? तो साइज ऑफ द इमेज बन रही है डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बन रही है। पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन कहां है? अब पोजीशन मान लो, क्योंकि ये जो P और F है ये बहुत ही एलिमेंटल डिस्टेंस है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, तो ये बीच में बन तो नहीं रहा है, लेकिन हम मान लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि बीच में ही बन रहा है, ठीक है? बहुत माइक्रोस्कोपल लेवल की डिस्टेंस होती है, ठीक है? तो पोजीशन ऑफ द इमेज हो जाएगी दैट बीन P and F, और नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट।